हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप इंजॉय कर रहे हैं अपने हर पल को। और मैं हेमा सिंह फिर से एक प्यारी सी स्टोरी डाकिया चाचा के साथ। दरवाजे पर दस्तक देते हुए चिट्ठी ले लो। आवाज सुनते ही तुरंत अंदर से एक लड़की की आवाज गूंजी, अभी आ रही हूँ, ठहरो। लेकिन लगभग 5 मिनट तक जब कोई ना आया तब डाकिये ने फिर कहा, अरे भाई कोई है क्या, अपनी चिट्ठी ले लो, मुझे और भी जगह जाना है, मैं ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकता। लड़की की आवाज फिर आई, डाकिया चाचा अगर आपको इतनी जल्दी है तो दरवाजे के नीचे से चिट्ठी अंदर डाल दो, मैं आ रही हूँ, थोड़ी देर और लगेगी। अब बूढ़े डाकिये ने झल्ला कर कहा, नहीं मैं खड़ा हूँ, क्योंकि रजिस्टर चिट्ठी है, किसी के साइन भी लगेंगे। तकरीबन 10 मिनट बाद दरवाजा खुला। डाकिया इस देरी से खूब झल्लाया हुआ तो था ही, अब उस लड़की पर चिल्लाने ही वाला था, लेकिन दरवाजा खुलते ही वह चौंक गया और उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसका सारा गुस्सा एक पल में फुर हो गया था। उसके सामने एक नन्ही सी अपाहिज कन्या जिसके एक पैर नहीं था खड़ी थी। लड़की ने बेहद मासूमियत से डाकिये की ओर देखकर हाथ बढ़ाया और कहा, दो मेरी चिट्ठी। डाकिया चुपचाप डाक देकर और उसके हस्ताक्षर लेकर वहां से चला गया। वो अपाहिज लड़की अक्सर अपने घर में अकेली ही रहती थी। उसकी माँ इस दुनिया में अब नहीं थी और उसके पिता बाहर नौकरी के सिलसिले में आते जाते रहते। उस लड़की की देखभाल के लिए एक काम वाली बाई सुबह शाम उसके साथ घर में रहती थी, लेकिन परिस्थितिवश दिन के समय वो अपने घर में बिल्कुल अकेली रहती थी। समय निकलता गया। महीने 2 महीने में जब कभी उस लड़की के लिए कोई डाक आती तो डाकिया एक आवाज़ देता और जब तक वो लड़की दरवाजे तक ना आती तब तक वो इत्मीनान से डाकिया दरवाजे पर खड़ा रहता। धीरे धीरे दोनों के बीच मेलजोल और भावनात्मक लगाव बढ़ता गया। एक दिन उस लड़की ने गौर से डाकिये को देखा तो उसने पाया कि डाकिये के पैर में जूते नहीं थे। वो हमेशा नंगे पैर ही डाक देने आता था। बरसात का मौसम आया। फिर एक दिन जब डाकिया डाक देकर चला गया तब उस लड़की ने जहाँ गीली मिट्टी में डाकिये के पैरों के निशान बने थे उन पर कागज रखकर उनके पैरों का चित्र उतार लिया। अगले दिन उसने अपने यहाँ काम करने वाली बाई से उस नाप के जूते मंगवाकर घर पर रख लिए। जब दिवाली आने वाली थी तो उससे पहले डाकिये ने मोहल्ले के सब लोगों से त्योहार पर बख्शीश चाही, लेकिन छोटी लड़की के बारे में उसने सोचा कि बच्ची से क्या उपहार मांगना, पर गली में आया हूँ तो उससे मिल ही लेता हूँ। साथ ही साथ डाकिये ने यह भी सोचा कि त्योहार के समय छोटी बच्ची से खाली हाथ मिलना ठीक नहीं रहेगा, कुछ ले लेता हूँ। बहुत सोचकर उसने लड़की के लिए 5 रुपए की चॉकलेट ले ली। उसके बाद उसने लड़की के घर का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन है? मैं हूँ गुड़िया, तुम्हारा डाकिया चाचा। थोड़ी देर में लड़की ने आकर दरवाज़ा खोला तो बूढ़े डाकिये ने उसे चॉकलेट थमा दी और कहा, ले बिटिया, अपने गरीब चाचा की तरफ से दिवाली गिफ्ट। लड़की बहुत खुश हो गई और उसने कुछ देर डाकिये को वहीं इंतजार करने के लिए कहा। उसके बाद उसने अंदर से एक बड़ा सा डिब्बा लाया और उसे डाकिये के हाथ में देते हुए कहा, चाचा मेरी तरफ से आपको दिवाली गिफ्ट। डब्बा देखकर डाकिया बहुत आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या कहे। कुछ देर सोचकर उसने कहा, तुम तो मेरे लिए एक बेटी के समान हो, तुमसे मैं कोई उपहार कैसे ले सकता हूँ बिटिया रानी। लड़की ने उससे आग्रह किया, चाचा मेरे इस गिफ्ट के लिए मना मत करना, नहीं तो मैं नाराज़ हो जाऊंगी। ठीक है, कहते हुए बूढ़े डाकिये ने पैकेट ले लिया और बड़े प्रेम से लड़की के सिर पर अपना प्यार से हाथ फेरा, मानो उसको ढेरों आशीर्वाद दे रहा हो। बच्ची ने कहा, चाचा इस पैकेट को अपने घर ले जाकर खोलना। घर जाकर जब उस डाकिये ने पैकेट खोला तो वो आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उसमें एक जोड़ी जूते थे। उसकी आंखें डबडबा गईं। डाकिये को यकीन नहीं हो रहा था कि एक छोटी सी लड़की उसके लिए इतना फिक्रमंद कैसे हो सकती है। अगले दिन डाकिया अपने डाकघर पहुंचा और उसने पोस्ट मास्टर से फरियाद की कि उसका तबादला फौरन दूसरे इलाके में कर दिया जाए। पोस्ट मास्टर ने जब इसका कारण पूछा तो डाकिये ने वे जूते टेबल पर रखते हुए सारी कहानी सुनाई और भीगी आंखों और रूंधे गले से कहा, सर आज के बाद मैं उस गली में ना जा पाऊंगा। उस छोटी अपाहिज बच्ची ने मेरे नंगे पैरों को तो जूते दे दिए, पर मैं उसे पैर कैसे दे पाऊंगा। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा। बस इतनी सी थी ये कहानी।
सो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट ज़रूर करिए। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही प्यारी प्यारी स्टोरी आपसे ना छूटे। और मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।